वायु भी एक तरह का ऊष्मा का कुचालक ही होती है। जो एयर है वह ऊष्मा का बैड कंडक्टर होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर कोई मिल्टन की बोतल है या फिर कोई ऐसी बोतल है जिसमें अगर आप गर्म पानी रखते हैं तो गर्म बना रहता है और अगर ठंडा रखते हैं तो ठंडा बना रहता है काफी लंबे समय तक। तो ये जो ऐसी बोतल होती हैं उसको दोहरी परत से बनाया जाता है, उसकी डबल परत होती है। उसमें होता क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये है, मान लीजिए ये एक मिल्टन की बोतल है। इसको एक बाहरी परत होगी इसकी और एक इसकी आंतरिक परत होगी। तुमने देखा होगा कि अगर उसको बोतल को खोलते हैं तो खोलने के दौरान उसमें जगह कम होती है। बाहर से तो वो काफी मोटी प्रतीत होगी तो इसमें काफी पानी आ जाएगा, लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो उसमें पानी की मात्रा कम आ पाती है, क्योंकि उसको दोहरी झिल्ली से बनाया गया है। एक बाहर से परत होती है और एक आंतरिक परत होती है, और इन दोनों परतों के बीच में क्या भरते हैं एयर। क्योंकि एयर जो है ना वो ऊष्मा का बैड कंडक्टर होती है। तो अगर इसके अंदर पानी गर्म है तो गर्म बना रहेगा क्योंकि ऊष्मा को ये बाहर नहीं जाने देगा, और अगर पानी अगर ठंडा है तो ठंडा बना रहेगा, वो भी ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगा, जो उसकी ठंडक है उसको। तो कुल मिलाकर ये है, जो एयर होती है वह ऊष्मा का एक बैड कंडक्टर होती है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि सर ठंडे प्रदेश होते हैं तो ठंडे प्रदेशों में जो घर की जो खिड़कियां होती हैं उन खिड़कियों को दोहरी परत से बनाया जाता है, मतलब दोहरे कांच से। एक कांच मान लीजिए ये लगाया है और एक कांच ये साइड में लगाया है, और बीच में यहाँ भरी होती है एयर, ताकि एयर क्या करती है, एयर यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देती है। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ की जो खिड़कियां होती हैं उन खिड़कियों को दोहरे कांच से बनाया जाता है और बीच में इस जगह छोड़ी जाती है ताकि वह ऊष्मा को आदान प्रदान होने से बचा लें। अगला अगर देखा होगा तुमने सर माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसकी भी जो दीवार होती है उसमें जैसे मान लो खाना होता है तो खाने को रख देते हैं तो खाना गर्म हो जाता है, तो उसमें माइक्रोवेव की सहायता से खाना गर्म हो रहा है तो उसके अंदर की ऊष्मा कहीं बाहर ना निकल जाए, इसीलिए माइक्रोवेव ओवन होता है उसकी भी जो दीवार है वह दोहरी झिल्ली से बनाई जाती है, वो डबल झिल्ली होती है। लेकिन ये जो मान लीजिए माइक्रोवेव ओवन है तो इसकी ये दोहरी झिल्ली है, इसके बीच में ये क्या भरा जाता है, तो यहाँ पर एयर नहीं भरते हैं, यहाँ पर भरते हैं स्लैंग ऊन। तो ये अगर ये आपसे पूछा जाए कि माइक्रोवेव ओवन की जो दीवार होती है उसमें हम ऊष्मारोधी पदार्थ कौन सा भरते हैं, तो वह होता है स्लैंग ऊन। और अगर तुमने देखा होगा कि बर्फ रखने वाले जो बॉक्स होते हैं तो बर्फ रखने वाले बॉक्स में भी क्या होता है, उन बॉक्स को भी दोहरी झिल्लियों से बनाया जाता है, और दोहरी झिल्लियों के बीच में हम जो पीले पीले कलर का पदार्थ भरते हैं उसका नाम होता है ग्लास गुड। उस ग्लास गुड की सहायता से होता क्या है, वो ऊष्मा का बैड कंडक्टर है ग्लास गुड। तो बीच में भरा रहता है, तो अगर अंदर बर्फ है तो ऊष्मा का आदान प्रदान होने नहीं देगा, तो बर्फ पिघलती नहीं है। ये इसका काम होता है। तो हमें समझ में आएगा ये सर बैड कंडक्टर होता क्या है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण।